नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 23 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत के जनमन में राम बसे हुए हैं। गांव-गांव में शंकर की आराधना मंदिरों में 12 महीने होती है, शिवरात्रि के समय कुछ विशेष करके। शिव ने भी राम की आराधना की। भारत में राम के मंदिर कम है, पर है ज़रूर, परंतु राम भक्त हनुमान के मंदिरों की अधिकता है। राम के प्रति भी सनातन धर्मों की आस्था कम नहीं है। अतः आज राम मंदिर की आवाज़ भी राजनीति की गलियारे से भी हिल्लोर मार रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की संपादकीय की, जिसका शीर्षक है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव के लिए तैयार किया ये गाना मोबाइलों में अभी भी गूंज रहा है। मोबाइलों तक तो ये सही था, पर ये वहाँ से निकलकर अब भागवत कथाओं तक फैल चुका है। उत्तर भारत में भागवत कथाओं का बहुत प्रचलन है, जहाँ खाली समय में वहाँ बैठे साउंड सिस्टम वाले जो राम को लाए हैं गीत लगाकर झूमने लगते हैं। यूँ भागवत सुनने का अवसर मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भागवत कथा के बहाने जनमानस को जो नैतिकता की सीख इन कथाओं से मिलनी चाहिए, वो ये कथाएं दे रही है। भागवत कथाओं में कई उपकथाएं बुनी होती है, जिसके कारण भागवत के मध्य कई उप पूजाएं भी पंडित जी करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो 100-200 वर्षों का फासला भी वो कथाओं में शून्य कर देते हैं। यही कारण है कि भागवत कथा का प्लेटफॉर्म अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि कथाओं में हमें कई तरह की संस्कृतियाँ देखने को मिलती है, जो मनुष्य की धारणाओं को उनके व्यवहार और व्यक्तित्व के अनुरूप प्रभावित करती हैं। यूँ भागवत के अध्याय और स्कंद संख्या की बातें हैं, पर पंडित जी इन्हीं का सूत्र थामे कई और कथाएं उपकथाएं गूंधते भागवत कथा कहते रहते हैं। भागवत और भारत के बीच बहुत पतली सी रेखा होती है। बंगाल में सामूहिक भागवत और दूसरी जगहों के भागवत कथाओं के विस्तार अलग है। भागवत की कथाएं उपकथाएं सुनते मुझे ध्यान आता है कि हमारे वेद पुराणों से निकलकर हमारा सनातन धर्म जनश्रुतियाँ से होकर गुजरता विश्व फलक तक फैला, जिससे राम कथा का प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ, बल्कि कहीं कहीं चरित्रों का स्वरूप भी बदल गया। कहीं रावण पूज्य हो गया तो कहीं हनुमान को गृहस्थ बता दिया गया। पर हमने अपने कथा वाचक को सुनते जो धारणाएं बनाई, हम उसी को स्वीकार करते हैं, फिर चाहे वो भागवत हो या राम कथा। राम कथा, भागवत और भारत के बीच बहुत पतली सी रेखा है, और इस बिंदु को समझने के लिए हमें माननीय आडवाणी जी के उस समझाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, इस देश में राम मंदिर की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इस देश में राम मंदिर बहुत कम है। जिसके बाद के वर्षों से हम राम मंदिर आंदोलन, ईंटों को इकट्ठा करना, बहुत से बलिदान, दंगे प्रतिदंगों के रूप में देखते हैं। नरसिंह मेहता का भात और उत्तर महाभारत कालीन कथाओं का प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए हमें जो राम को लाए जैसे चुनावी गीत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि जो राम को लाए थे वो आ चुके हैं और रास्ता अब राम के आगे का है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।